भीषण गर्मी से पूरा भारत भट्ठी की तरह तप रहा है। राजधानी दिल्ली में तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दिल्ली में ऐसी गर्मी पड़ेगी जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पड़ती है। इस बार अधिकतम तापमान ने दिल्ली में पिछले 80 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी के कहर के बीच हीट स्ट्रोक का कहर दिखने लगा है। दिल्ली में हीट स्ट्रोक से बुधवार को पहली मौत हुई। हालात को देखते हुए दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में हीट स्ट्रोक यूनिट स्थापित की गई है, जहां इसके शिकार मरीजों को भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है। हीट स्ट्रोक के मरीजों का इलाज कैसे होता है आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए हीट स्ट्रोक की स्थिति आखिर होती कब है। जब शरीर बढ़ते तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता, शरीर से पसीना निकालने वाला सिस्टम काम नहीं करता, शरीर का तापमान 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है। दिल्ली में पिछले हफ्ते हीट स्ट्रोक यूनिट में 6 से 7 मरीज भर्ती हुए थे, जिन्हें इसी तरह की शिकायत थी। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए हीट स्ट्रोक यूनिट में जल चिकित्सा के जरिए उन्हें ठीक करने की कोशिश की जाती है। जल चिकित्सा 3 चरणों में की जाती है। एयर कंडीशनर के जरिए कमरे का तापमान 15 डिग्री किया जाता है। 200 से 250 लीटर ठंडा पानी, जिसका तापमान 5 डिग्री तक होता है, उसमें मरीज को रखा जाता है। तीसरे और अंतिम चरण में बर्फ के जरिए हीट स्ट्रोक के मरीज के शरीर का तापमान कम किया जाता है। हीट स्ट्रोक की स्थिति बेहद खतरनाक होती है। दिल्ली में जिस तरह की गर्मी पड़ रही है तो हीट स्ट्रोक का खतरा चरम पर है। अब जानिए जल चिकित्सा कैसे की जाती है। हम विजुअली दिखाना भी चाहेंगे सर कि किस तरीके से यहाँ पर आप टेम्परेचर में जो जल चिकित्सा एक तरीके से कह सकते हैं, पानी और बर्फ़ का इस्तेमाल कैसे होता है जी सिलसिलेवार तरीके से। जी हमारे पास 2 ये बड़े बड़े टब जैसा कि आप देख रहे हैं ये हैं, और इसमें कैपेसिटी कितनी होगी? जी, एक टब की कैपेसिटी तकरीबन 250 लीटर है। और हमारे पास जैसा आप देखेंगे यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर है जो कि तकरीबन 250 किलो बर्फ़ एक दिन में पैदा कर देता है। 50 इसके अंदर बर्फ़ है जी, 50 से 70 किलो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। और हमने यहाँ पे फ्लूइड भी रखे हुए हैं, बोतलें ठंडी करने के लिए, ताकि हम इसे आईवी फ्लूइड थोड़े ठंडे दे सकें। अगर हम 50 किलो बर्फ़ लगभग 150 किलो पानी में मिलाते हैं तो हमारा टेम्परेचर तकरीबन 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, जो कि रिकमेंडेड है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अगर कोई पेशेंट यहाँ पर आएगा हीट स्ट्रोक से, तो आप इस तरह से बर्फ़ को इस पानी में ड्रॉप कर सकते हैं। इस पानी में ड्रॉप करने के बाद जो तापमान है वो 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस। जी, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में 50 किलो बर्फ़ डालते हैं और लगातार पानी को हिलाते रहते हैं मरीज को उसमें विसर्जन गर्दन के ऊपर तक करने के बाद। हीट स्ट्रोक में मृत्यु दर 70% होती है, यानी इस बीमारी की चपेट में आने वाले 100 में से 70 मरीजों की मौत हो जाती है। डॉक्टरों का दावा है कि वक्त रहते अगर मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो जल चिकित्सा की मदद से 90% मरीजों की जान बचाई जा सकती है। लिहाजा हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखते ही तुरंत अस्पताल जाएं और डॉक्टर की देखरेख में अपना इलाज कराएं। टीम न्यूज़ नेशन।